पिछले के वीडियो में हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम, जाति, उपजाति, उनकी पत्नी का नाम, इन सब बातों की चर्चा की। आज हम बात करने जा रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास का मीराबाई से संबंध, इतिहास और तथ्य। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनमोल इतिहास, जहां इतिहास को देखा जाता है आस्था से नहीं, तर्कों और तथ्यों से। संत रविदास और मीराबाई, भक्ति परंपरा के दो बड़े नाम। अक्सर कहा जाता है कि मीराबाई संत रविदास की शिष्या थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बात इतिहास में प्रमाणित है या फिर ये लोक कथाओं और भक्ति साहित्य की देन है। सबसे पहले मीराबाई को समझना जरूरी है। मीराबाई 15वीं-16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध भक्त कवित्री थी। वे मेवाड़ के राजघराने से थी। कृष्ण भक्ति में रमी हुई थी। सामाजिक बंधनों को नकारने वाली स्त्री थी। मीरा की भक्ति व्यक्तिगत और भावनात्मक थी। वे ईश्वर को अपना प्रियतम मानती थी। लोक परंपरा और भक्ति साहित्य में अक्सर ये कहा जाता है कि मीराबाई संत रविदास की शिष्या थी। कुछ कथाओं में यह भी मिलता है कि मीरा उनसे काशी में मिली थी और उनसे दीक्षा ली थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या इन कथाओं का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है? अगर हम इतिहासकारों की रचनाओं, समकालीन दस्तावेजों और प्रमाणिक ग्रंथों को देखें तो हमें रविदास और मीरा के गुरु शिष्य संबंध का सीधा प्रमाण नहीं मिलता। मीरा की रचनाओं में रविदास का स्पष्ट उल्लेख नहीं, रविदास की पदावलियों में मीरा का उल्लेख नहीं। समकालीन दरबारी या ऐतिहासिक लेखों में भी ठोस साक्ष्य नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका संपर्क असंभव था, लेकिन ये जरूर है कि इसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है तो ये संबंध इतना प्रचलित क्यों हुआ? इसका उत्तर है विचारों की समानता। रविदास और मीरा दोनों जाति और आडंबर के विरोधी थे। भक्ति को निजी अनुभव मानने वाले थे, सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाले थे। दोनों भक्ति आंदोलन की एक ही वैचारिक धारा के प्रतिनिधि थे। इसी कारण बाद के समय में लोगों ने उनके बीच गुरु शिष्य का संबंध मान लिया। भक्ति आंदोलन में गुरु शब्द हमेशा औपचारिक नहीं होता। कई बार गुरु का अर्थ होता है प्रेरणा, मार्गदर्शक, वैचारिक स्रोत। संभव है कि मीरा ने रविदास के विचारों से प्रेरणा ली हो, लेकिन प्रेरणा लेना और औपचारिक शिष्य होना दो अलग बातें हैं। अगर हम पूरे विषय को संक्षेप में समझें तो ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलते, वैचारिक समानता स्पष्ट है, लोक कथाएं संबंध को मजबूत बनाती हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, मीराबाई और संत रविदास का गुरु शिष्य संबंध ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दोनों एक ही भक्ति परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ियां थे। हर लोकप्रिय कथा इतिहास नहीं होती, लेकिन हर कथा बिना कारण भी नहीं होती। रविदास और मीरा भले ही गुरु शिष्य ना रहे हों, लेकिन दोनों में भक्ति को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। अब हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास का स्थान क्या है, उनके कितने पद शामिल हैं और सिख परंपरा में उनका संदेश महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गुरु ग्रंथ साहिब क्या है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र और प्रमाणिक ग्रंथ है। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, भक्ति आंदोलन की साझी विरासत है। इस ग्रंथ में सिख गुरुओं के पद और अन्य संत कवियों की वाणी है। दोनों को ही समान सम्मान के साथ स्थान दिया गया है। यही बात गुरु ग्रंथ साहिब को विशेष बनाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के 40 से अधिक पद शामिल हैं। इन पदों के साथ उनका नाम स्पष्ट रूप से रविदास लिखा गया है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि यहाँ उनकी पहचान किसी जाति या पेशे से नहीं बल्कि उनकी वाणी से होती है। ये अपने आप में समानता का बड़ा उदाहरण है। अब सवाल उठता है, सिख गुरुओं ने संत रविदास को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान क्यों दिया? इसका उत्तर है विचारों की समानता। संत रविदास जाति भेद के विरोधी थे। संत रविदास बाहरी आडंबर से दूर थे। संत रविदास कर्म और आचरण को सबसे ऊपर रखते थे और यही विचार सिख गुरुओं के भी थे। इसलिए रविदास की वाणी सिख परंपरा के मूल सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है। अब बात करते हैं उनके पदों के संदेश की। रविदास की वाणी मन की शुद्धता पर जोर देती है, कर्म को पूजा मानती है, ईश्वर को हर इंसान के भीतर देखती है। उनका प्रसिद्ध विचार है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ साफ है, अगर मन शुद्ध है तो बाहरी धार्मिक दिखावा निरर्थक है। यह संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास का बेगमपुरा का विचार विशेष महत्व रखता है। बेगमपुरा बिना डर का समाज, बिना कर का समाज, बिना जाति का समाज। ये केवल ईश्वर का नगर नहीं बल्कि एक आदर्श मानव समाज की कल्पना है। ये विचार आधुनिक संविधान में बराबरी और स्वतंत्रता की भावना से भी मेल खाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास की उपस्थिति ये साबित करती है कि सच्ची भक्ति धर्म की सीमाओं में कैद नहीं होती। एक संत हिंदू परंपरा से आया लेकिन सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ में सम्मान के साथ शामिल है। ये भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। अगर हम पूरे विषय को एक वाक्य में कहें तो गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास का स्थान उनकी जाति या पहचान के कारण नहीं बल्कि उनके मानवीय और समानता विचारों के कारण है। यही वजह है कि आज भी उनकी वाणी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 500 साल पहले थी। संत रविदास को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि वे कहाँ पूजे गए और क्यों पूजे गए। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि विचार जन्म से बड़े होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बेगमपुरा की चर्चा एक ऐसा समाज जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बेगमपुरा क्या है? सबसे पहले इसके लिए हमें यह समझना होगा कि बेगमपुरा कोई वास्तविक शहर नहीं था। यह संत रविदास की कल्पना में बना एक आदर्श समाज था। बेगमपुरा शब्द का अर्थ है बेगम यानी दुख, डर या गम, पुरा यानी नगर, यानी कि दुख और डर से मुक्त समाज। संत रविदास अपने पद में कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदोह नहीं ती ठाऊं। अर्थ साफ है, बेगमपुरा एक ऐसा नगर है जहाँ न दुख है, न भय है, न भेदभाव है। यह पद सिर्फ भक्ति नहीं, एक सामाजिक घोषणा है। बेगमपुरा का सबसे बड़ा संदेश है जाति का अभाव। उस समय का समाज कठोर जाति व्यवस्था में जकड़ा था, लेकिन रविदास कहते हैं कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर हैं। यह विचार उस दौर में सबसे बड़ा विद्रोह था। बेगमपुरा में कोई टैक्स नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई शोषण नहीं। यह संकेत करता है कि रविदास केवल धार्मिक नहीं, आर्थिक समानता को भी समझते थे। ये बात उन्हें एक संत से आगे ले जाती है, एक समाज चिंतक के रूप में। बेगमपुरा में राजा का डर नहीं, सजा का डर नहीं, सामाजिक अपमान का डर नहीं। यह मानसिक स्वतंत्रता की कल्पना है, यानी सिर्फ शरीर नहीं, मन भी आजाद हो। आज अगर हम देखें, समानता, स्वतंत्रता और सम्मान, ये सभी बातें आज के संविधान में हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बेगमपुरा अपने समय से कई सदियों आगे का विचार था। बेगमपुरा कोई कल्पना लोक नहीं, कोई स्वर्ग कथा नहीं, बल्कि एक आदर्श लक्ष्य है। रविदास ये नहीं कहते कि यह समाज मौजूद है, वे कहते हैं ऐसा समाज बनना चाहिए। बेगमपुरा हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति समाज से भागना नहीं, समाज को बेहतर बनाना है।
अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और संत शिरोमणि रविदास इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।